जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे। गुज़िश्ता दिनों बहुत से कैंडिडेट्स देखने में आए कि वो लो मेरिट हो गए, ISSB क्लियर, फ़ाइनल मेडिकल क्लियर, लेकिन जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं आई। और बहुत से कैंडिडेट्स जो हैं वो मायूस हुए और इतने बड़े सफ़र के बाद भी जब आपको जॉइनिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं आती, कामयाबी के बाद भी जब आपको कामयाबी नहीं मिलती तो दिल मायूस सा हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ISSB का मेरिट कैसे बनता है और आपका जो फ़ाइनल मेरिट है वो कैसे बनता है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। आज मैं इसके बारे में काफ़ी डिटेल्ड बात करूंगा। मैंने देखा कि ISSB की इस चीज़ के ऊपर कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं है, तो मैंने चाहा कि इसके ऊपर मैं बात करूं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको समझनी होगी कि ISSB के अंदर आपका एक ग्रेड बनता है। फॉर इंस्टेंस आपको साइक ने बी ग्रेड दिया, GTO ने बी ग्रेड दिया, लेकिन डेप्टी ने सी ग्रेड दिया, तो BBC एवरेज लें तो बी ग्रेड बना। लेकिन ISSB में ऐसा नहीं होता। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ISSB में क्या होता है कि आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, 7 पॉइंट्स दे दिए गए। 7 पॉइंट्स साइकोलॉजिस्ट ने दिए, 7 पॉइंट्स ही GTO ने दिए और डिप्टी ने आपको 6 पॉइंट्स दिए। 7 7 14 और 6 20। 20 को अगर हम डिवाइड करें 3 के ऊपर तो 6.67 आंसर आता है, यानी कि ये शख्स जो है वो नॉट रिकमेंड है। 2 ग्रेड तो मिल गए इसको, 2 पॉइंट्स ऐसे मिल गए जिससे इसकी रिकमेंडेशन यकीनी थी, एक ने मरवा दिया। दिस इज़ द बॉर्डर लाइन, यानी कि अगर किसी के 7 से कुछ पॉइंट्स भी कम है तो वो नॉट रिकमेंडेड है। 6 और 6 से बैकवर्ड जो है वो नॉट रिकमेंडेड है, बट 7 इज़ द बॉर्डर लाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अब GTO ने, साइकोलॉजिस्ट ने और डिप्टी ने आपको 777 ग्रेड दे दिया, तो 7 7 7 21 बन गया। तो 21 का जब हम निकालेंगे 3 से डिवाइड करके एवरेज, तो हमारे पास 7 ग्रेड आएगा, यानी कि ये शख्स जो है ये रिकमेंडेड है। लेकिन ये रिकमेंडेड है बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर लाइन के ऊपर रिकमेंडेड है। इसका जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल बनेगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होती है। हम ISSB से रिकमेंड हो जाते हैं लेकिन फ़ाइनल में हमारा मेरिट फिर नहीं बनता। इसी वजह से नहीं बनता होता कि हमारी ISSB की जो परफॉर्मेंस है वो आउटस्टैंडिंग नहीं होती। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करना ज़रूरी है। इसके बाद बात आ जाती है कि ISSB के ग्रेड के बाद जो है आपका इनिशियल का ग्रेड मैटर करता है। आपको पता है कि इनिशियल के अंदर आपकी ऑफिसर इंटेलिजेंस ग्रेड, या जिसे ऑफिसर इंटेलिजेंस परसेंटेज भी कहते हैं, OIG, वो जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कैंडिडेट्स जो हैं वो पास्ट पेपर वगैरह पढ़ के चले जाते हैं और पास कर जाते हैं इनिशियल टेस्ट, क्योंकि 50% का क्राइटेरिया होता है। 50% अगर आपके MCQs ठीक है तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन वहाँ पे आपका जो ऑफिसर इंटेलिजेंस ग्रेड है वो बहुत लो बनता है। पास तो आप कर लेते हैं, वो भी जो है रीज़न बनता है आपकी लो मेरिट का। कैंडिडेट्स लो मेरिट हो जाते हैं। नंबर 1 इज़ ISSB, नंबर 2 इज़ OIG। तीसरे नंबर पे फिर आता है आपका FSC का जो आपका रिज़ल्ट है। मैटर तो करता है, वो ज़्यादा नहीं करता लेकिन मैटर करता है। और उसमें अगर आपके कम मार्क्स हैं फिर भी जो है वो आपकी लो मेरिट का सबब बन सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो मैं हमेशा कैंडिडेट्स को यही रिकमेंड करता हूँ कि किसी ISSB सिलेक्टर से आप तैयारी करके जाएँ, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी लोगों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छी हो और आपका मेरिट में नाम आ सके। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप मेरा WhatsApp ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।